जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि गुरु जी हमारी तो सुनते ही नहीं हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है यानी गुरु जी का दिन, और आज मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए है। संगत जी, एक तो आजकल मैं गुरु जी से काफ़ी लड़ रही हूँ, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। कल ही मैं गुरु जी से बहुत लड़ी हूँ। संगत जी, मेरा काफ़ी टाइम से एक काम पेंडिंग है जो कि हो नहीं रहा है और दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए मैं कल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी गुरु जी से, बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, उनसे बहुत लड़ी। बट फिर बाद में जाके मुझे ये समझ में आया कि क्या पता अगर वो काम नहीं हो रहा है तो इसमें ही मेरी कोई भलाई होगी, या फिर अगर लेट हो रहा है तो इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरु जी कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने दे सकते। तो इसलिए इस सत्संग के माध्यम से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरु जी से। संगत जी, आजकल गुरु जी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। जब भी मैं गुरु जी के स्वरूप को तिलक लगाती हूँ तो उसमें ओम बन जाता है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आजकल मेरी बालकनी में भी रोज़ कबूतर रूप में गुरु जी आते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई रूप में भी आजकल मुझे बहुत दर्शन मिल रहे हैं, और जहाँ पर भी मैं बाहर जाती हूँ 77777 4 टाइम्स 7 की मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जहाँ भी हम जाते हैं उसके कभी हमारे बिल में 777 की ब्लेसिंग मिलती है, कभी हमें गाड़ी के पीछे 777 लिखा हुआ मिलता है हमारा, कभी जिस गाड़ी से हम जाते हैं उसमें कभी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही बस हमें ब्लेस करते रहिए गुरु जी। और मैं जानती हूँ कि अगर आप थोड़ा डिले कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, पर इंसान है गुरु जी, इसलिए माफ़ कीजिएगा अगर हम जल्दी मचाते हैं तो। पर अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो मैं जल्दी मचाई। अब आप देखिए आपकी बेटी का काम आपको कैसे करवाना है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हम भी ऐसे ही गुरु जी से हर पल लड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, या फिर नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। पर कभी सोचा है कि इन सब से भी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम कुछ गुरु जी से मांगते हैं तो हमें सब्र करना पड़ता है। गुरु जी हमारी उस अरदास को पूरा करने के लिए ना जाने कितनों की बुद्धि बदल रहे होते हैं, ना जाने कितना उस पर वर्क कर रहे होते हैं कि हमें वही मिले, लेकिन हम सब्र ही रखना भूल जाते हैं। हम तो बस उनसे लड़ते हैं कि आप हमारी बात ही नहीं सुनते, और हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं। संगत जी, जब सब कुछ गुरु जी ने ही करना है, सब कुछ उन्होंने ही देना है, तो हमारा नाराज़ होने का, झगड़ने का या लड़ने का क्या ही फ़ायदा। हमें तो बस गुरु जी से अरदास लगाकर पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर पल हमें पॉजिटिव देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। और ये कभी मत भूलिए कि हम गुरु जी के बच्चे हैं। गुरु जी का इतना बड़ा परिवार है, जो जो गुरु जी से अरदास करेगा गुरु जी उसको वो सब देंगे। ऐसा नहीं है कि अरदास खाली चली जाएगी, अरदास पूरी ज़रूर होगी, लेकिन सही समय आने पर हमें उस समय तक इंतज़ार करना है, सब्र बनाए रखना है, क्योंकि हमें अरदास करने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन गुरुजी जब उसको पूरा करने लगते हैं, उस पर वर्क करने लगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हमारी अरदास कोई छोटी अरदास नहीं होती। ऐसी ऐसी अरदासें होती हैं कि उनको भी ना जाने कितनों की बुद्धि बदलनी पड़ जाती है। हमारी खुशी के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ जाता है,
क्या हम ये सब नहीं सोच सकते? क्या हम थोड़ा सा अरदास करने के बाद सब्र नहीं रख सकते? संगत जी, कभी कभी तो अरदास को पूरा होने में कितने साल लग जाते हैं। हमें तब भी गुरु जी का शुक्राना करना है, तब भी सब्र रखना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, क्योंकि गुरु जी ने हमारा हाथ इसलिए थामा है कि हम खुश रह सकें। गुरु जी हमें खुश देखना चाहते हैं, पॉजिटिव देखना चाहते हैं। और अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, आपने जो मांग लिया गुरु जी उसको आपको देकर ही रहेंगे। कब देंगे वो तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही सही समय आएगा आपको वो मिल जाएगी। आप बस हर पल गुरु जी का हंसते हंसते मुस्कुराते हुए शुक्राना कीजिए और कोशिश कीजिए कि गुरु जी से लड़िए मत। गुरु जी का हर पल शुक्राना कीजिए, पॉजिटिव रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।